नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताजा नोटिस, 20 मार्च को हाजिर होने की हिदायत। पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर इफ्शा मामले में बीजेपी की साजिश, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का इल्जाम। रियासत के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गर्ज और चमक व झालाबारी के साथ बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। शमशाबाद में 4 साला लड़की के साथ मुबैना इस्मत रेजी का मुलजिम गिरफ्तार। हयातनगर पुलिस ने 2 बैंद रियासती गांजा पेडलर्स को किया गिरफ्तार, 160 किलो गांजा जब्त। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीआरएस की रुकून कौंसिल के कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ताजा नोटिस जारी करते हुए 20 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। वाज़ेह है कि जुमेरात को कविता को ईडी के रूबरू पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। कविता ने अपना एक मकतूब बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी सुमा भरत कुमार के जरिए ईडी के दफ्तर रवाना किया। बताया गया कि कविता ने कुछ दस्तावेजात भी अपने नुमाइंदे के जरिए रवाना किए। पूछताछ के लिए हाजिर न होने की भी इत्तला दी गई। बताया जा रहा है कि कविता ने दरखास्त में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मामला जेर दौरा है और वो अदालत के फैसले के बाद पेश होंगी। उन्हें जुमेरात की सुबह 11 बजे पेश होना था, लेकिन ईडी की तरफ से कविता के इस मकतूब को लेकर बाद में यह फैसला किया गया कि 20 मार्च को उन्हें हाजिर होना है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी कविता ये कह चुकी हैं कि खातून को ईडी के दफ्तर बुलाकर पूछताछ करना मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ बीआरएस के एमएलसी कविता के वकील सुमा भारत ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 50 के तहत एक खातून और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके घर पर ही पूछताछ करनी चाहिए। 6 घंटों तक ही उनसे पूछताछ हो सकती है, लेकिन कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की गई। भरत कुमार ने बताया कि ईडी को कविता की तरफ से कुछ दस्तावेजात दिए गए हैं। कविता के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से कहा गया है कि मरकजी हुकूमत खवातीन के हुकूक को पामाल कर रही है। एडवोकेट का कहना था कानून के मुताबिक तहकीकात नहीं की गई, इसलिए भी उनकी मौक्किल ईडी के सामने जुमेरात को पेश नहीं हुई। कविता के घर पर पूछताछ करने की दरखास्त को ईडी ने पहले ही मुस्तरद कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर दौरा है और 24 मार्च को इसकी समाअत होगी।
इस दौरान दिल्ली में मौजूद तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा, एक खातून को बुलाकर 9 घंटे तक पूछताछ की जाती है, कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में नीरव मोदी मुल्क से भाग जाता है, विजय माल्या, ललित मोदी बैंकों की रकम लूट कर भाग जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। टीआरएस के दूसरे वज़रा भी दिल्ली में ही कैंप किए हुए हैं। बीआरएस की रुकन कौंसल कविता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जब से शुरू हुई है, शहर की सड़कों पर भी इसका रद्देअमल देखा जा रहा है। एमएलए खरीदी मामले में तेलंगाना पुलिस को मतलब बीजेपी के सीनियर लीडर बीएल संतोष की तस्वीर वाले पोस्टर देखे गए हैं, जिनका उन्वान वांटेड टैलेंटेड इन एमएलए पोचिंग दिया गया है। इनाम के तौर पर वजीर आजम मोदी के 15 लाख रुपए के वादे का हवाला दिया गया, यानी कि वजीर आजम की तरफ से 15 लाख दिए जाने पर अवार्ड वापस दिया जाएगा। एक और पोस्टर में यह भी लिखा गया कि जमहूरियत खतरे में है, महात्मा गांधी हिंदुस्तान बचाइए। बरतानवी और बीजेपी दौर इख्तिदार को मसावी बताया गया है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इम्तिहानात शफाफ होते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में तकर्रुरात का अमल सियासी मदाखलत से पाक होता है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि पेपर इफ्शा मामले का मुलजिम नंबर 2 राजेश्वर बीजेपी का कारकुन है और पेपर इफ्शा की साजिश बीजेपी की हो सकती है। उन्होंने खुसूसी टीम से दरखास्त की है कि गहराई तक जाकर इस मामले की जामे तहकीकात करें। श्रीनिवास यादव ने कहा कि नौजवान चूंकि बीजेपी से दूर हो रहे हैं, इसलिए ऐसी साजिश के तौर पर पेपर का इफ्शा किया गया होगा। टीएसपीएससी पेपर इफ्शा मामले को लेकर ओयू तलबा के चलो प्रगति भवन प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। लाइब्रेरी से तलबा ने मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एहतजाजी तलबा वजीर आला केसीआर से इस मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। टीएसपीएससी के सदरनशीन को फौरी मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि बरसर खिदमत जज के जरिए इस मामले की तहकीकात कराई जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी माह की 22 तारीख को रविंद्र भारती में मुनक्किद होने वाली उगादी तकरीब के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने उगादी इंतजामात के सिलसिले में हुकूमत के मुशीर केवी रमनाचारी और दूसरे महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे एंडोमेंट के ओहदेदारों को वेदा पंडितों के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत दी। शांति कुमारी ने तकरीब के दौरान पुलिस के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। रियासती बीजेपी के सदर बी संजय ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर इफ्शा मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। बीजेवीएम के कारकुन जिन्हें कमीशन के दफ्तर के पास एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था, बी संजय ने आज चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा, पेपर इफ्शा के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तलबा को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जो मुनासिब नहीं है। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर निरंजन ने बताया कि यात्रा 39 हलकों का अहाता करेगी। इस यात्रा में रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी हौसला अफजा रद्द अमल मिला है और भट्टी विक्रमार्का की यात्रा को भी अच्छा रद्द अमल मिलेगा। निरंजन ने कहा, रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का मरकजी व रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों और स्कैम से अवाम को वाकिफ कराएंगे।
एमएलसी कोटे के तहत बीआरसी के जिस तरह से बताया गया है कि एमएलए कोटे के तहत बीआरएस के 3 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया है। के नवीन कुमार, डी श्रीनिवास और सी वेंकट रेड्डी को मुंतखब करार दिया गया। इन तीनों उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर से अपने सर्टिफिकेट हासिल किए। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, श्रीनिवास यादव, सबिता इंद्रा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, महमूद अली और मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद टीचर जुमरे की कौंसल नशिस्त के वोटों की गिनती जारी है। 3 शिफ्ट में रायशुमारी का अमला काम कर रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका आला ने बताया कि जुमे की सुबह तक नतीजा आ सकता है। एवीएन रेड्डी को 7,505 पहले तरजीही वोट हासिल हुए हैं। चिन्ना केशव रेड्डी को 6,584 वोट हासिल हुए। एवीएन रेड्डी को 901 वोटों की अपने करीबी हरीफ से सबकत हासिल है। शहर में जुमेरात की दोपहर 1 बजे के बाद से मौसम में तब्दीली देखी गई। शहर के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। मसरूफ सड़कों पर दोपहर के औकात में ट्रैफिक भी जाम नजर आई। महकमे मौसमियात की तरफ से पेशकयासी की गई है कि आने वाले 2 दिनों तक वक्फे से बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की तरफ से यह भी कहा गया है कि रियासत में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में जुमेरात की शाम तक भी मतला अबर आलूद था और बाज़ मकामात पर बारिश की इत्तला मिली है। शमशाबाद, राजेंद्र नगर, बालापुर, सरूनगर, मलकपेट, एलबी नगर, हयात नगर, मल्लेपल्ली, टोले चौकी, नामपल्ली, दिलसुख नगर, रेती बोली, लंगर हाउस, हफीजपेट और शेखपेट के इलाकों से भी बारिश की इत्तला मिली है। सड़कों पर बारिश के बाद पानी का तेज बहाव देखा गया। शास्त्रीपुरम चौराहे के पास बारिश के बाद झील का मंजर नजर आया। इस अहम शाहराह पर पानी की निकासी के रास्ते बंद हैं। इसकी वजह से सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा देखा गया। पानी के जमा हो जाने से मसरूफ औकात में ट्रैफिक भी जाम हो गई। लोगों को काफी देर तक ट्रैफिक में फंसा हुआ देखा गया। तेलंगाना के विकाराबाद, संगारेड्डी, जहीराबाद में शदीद सालाबारी हुई है। गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बताया गया है कि बाज़ मकामात पर शदीद बारिश और तेज हवाओं के चलने से बरकी मौजूदगी की शिकायत मौसूल हुई हैं। ज़ालाबारी के कई मनाजिर सामने आए हैं। खासतौर पर विकाराबाद, जहीराबाद, संगारेड्डी में शदीद ज़ालाबारी हुई है। विकाराबाद के मारपल्ली में सबसे ज्यादा ज़ालाबारी और बारिश की इत्तला मिली है। तेज हवाओं के चलने से बाज़ मकामात पर दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात मिली है। जिले संगारेड्डी में भी शदीद बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया है। मुकामी किसानों का कहना था कि जुमेरात की दोपहर हुई बारिश और ज़ालाबारी के साथ फसलें तबाह हो सकती हैं। मुकामी अफराद इस मौके पर वीडियोज और तस्वीर कशी करते देखे गए। वाज़ेह है कि जुमेरात की दोपहर के औकात में अचानक मौसम तब्दील हुआ और अंधेरा छा गया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर भी जबरदस्त बारिश हुई है।
रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरी ने जुमेरात को मौला के छिल्ले के पास जारी नाले के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने नाले के काम की तकमील से मुताल्लिक अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली ने तालाब चिंचलम डिवीजन का भी दौरा किया और वहां बारिश से पैदा हालात का जायजा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में कम्युनिटी वेलगू आई कैंप्स जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीजन के शंकर नगर में मस्जिद फैजी के पास कम्युनिटी वेलगू कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने अपनी आंखों के मुआयने करवाए। जिन्हें ऐनकों की जरूरत थी उन्हें मुफ्त ऐनकें फराहम की गईं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, डिप्टी DMHO बिरजिसुन्निसा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तरून के अलावा तिब्बी अमला, पार्टी के मुकामी सुदूर मुतमदीन व कारकुन मौजूद थे। अवाम की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर करते हुए उनकी गुलपोशी और तहनीत पेश की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अफजल नगर तीगलगुड़े में आरजी गार्बेज पॉइंट के क़याम के सिलसिले में मुताल्लिका अहदेदारों के हमरा दौरा किया। राम की कंपनी सर्कल 6 के जोनल इंचार्ज अमित, हैदराबाद इंचार्ज सत्या, मलकपेट इंचार्ज इम्तियाज इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने आरजी गार्बेज पॉइंट के क़याम के सिलसिले में मुताल्लिका अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेरात ने दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत के इस फंड से 20 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिसकी जुमला मालियत 14,50,000 रुपए बताई गई है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात से इज़हार तशक्कुर किया। नौमुंतखब रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने अंसारी रोड के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बलदी, बरखी और आबरसानी के ज़ेर इल्तिवा और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सरकारी महकमेजात के अहदेदारों को जल्द से जल्द कामों को पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन के अलावा महकमे बलदी, बरखी व आबरसानी के अहदेदार मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने हसन नगर के इलाके इंदिरा नगर का भी तफसीली दौरा करते हुए ड्रेनेज की पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा काम एक तंगली में है, जिसे माह रमजान से पहले पूरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मसाइल की यकसुई के लिए मजलिस अंत तक कोशिश कर रही है। इस मौके पर सरकारी महकमेजात, बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा रुकन बल्दिया हसन नगर नवाजुद्दीन भी मौजूद थे। दस्तावेजी फिल्में समाज में शऊर बेदारी का अहम जरिया होती हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ताउन से एक सेरोजा वर्कशॉप का आगाज हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने इफ्तिताह करते हुए कहा कि दस्तावेजी फिल्में समाजी मसाइल का अहाता करते हुए समाजी शऊर को बेदार करने में अहम किरदार निभाती हैं। दस्तावेजी फिल्में बनाना आसान नहीं। इन फिल्मों में इख्तराई व तख्लीकी सलाहियतों को फरोग दिया जाता है।
डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सदर संस्कार देसाई, डॉक्टर रिजवान अहमद, प्रोफेसर सिद्दीकी, मोहम्मद महमूद, मुजाहिद अली और दूसरों ने भी खिताब किया। एक खैराती इदारे जीबी के चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग कमेटी रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स की मां पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मुस्लिम मैयतों की कब्रिस्तान मुंतकली के लिए ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहूलतें फराहम की गई हैं। ट्रस्ट के तर्जुमान ने बताया कि मैयत वैन में गुस्ल करवाने, तख्ता और डोला फराहम किया गया। गुंजान आबादी और शहर में कब्रस्तानों के लिए जगह की तंगी को देखते हुए मैयतों की तदफीन शहर के नवाही इलाकों के कब्रस्तान या फिर किसी दूसरे मकामात पर की जा रही है। इस सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए फ़ोन नंबर भी फराहम किया गया है। मैयत को दवाखाने या घर से कब्रस्तान ले जाने मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। मकान अपार्टमेंट जहां पर मैयत रखी है वहां ये वैन गुस्ल के लिए तख्ते व डोले के साथ आएगी। गुस्ल व कफन के बाद डोले के साथ में मैयत को मुकर्ररा कब्रस्तान ले जाया जा सकता है। इस मुफ्त सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए 8008099343 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8008093643। कापरा हाउसिंग बोर्ड के चौराहे के पास एक पीने के पानी की सबील का एहतमाम किया गया। टीआरएस के रुकन असेंबली उपल सुभाष रेड्डी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस नेक काम के लिए शेख इमरान की सिताइश की। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत मदरसे खरा, तालीमुल कुरान, लेडीज टेलिंग सेंटर व कंप्यूटर सेंटर का सालाना जलसा हफ्ता 18 मार्च को बाद नमाज मगरिब अहाते मस्जिद में मुनक्किद होगा। सदर दारुल खज़ात वफ्ता मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम सदारत करेंगे। अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां, रुकन असेंबली मजलिस जाफर हुसैन मेराज, सदरनशीन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ साख के अलावा दूसरे भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। शमसाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में 4 साला मासूम बच्ची की मुबैना असमत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया है। नाजुक हालत में लड़की को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि वाकया शमसाबाद फ्लाईओवर लेबर कैंप में पेश आया। मुतासरा लड़की के वालिदैन कर्नाटक से हैदराबाद रोजगार के लिए आए थे। इस वाक़े के मुलजिम वेंकटैया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेंकटैया की तरफ से लड़की को धमकी दी गई थी कि अगर वो किसी को इस वाक़े का जिक्र करेगी तो संगीन नताइज बरामद होंगे। माधोपुर अयप्पा सोसाइटी के पास 2 कारों का तसादुम हुआ है। नशे की हालत में कार चलाई जा रही थी। 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। कार में बैलून के होने से बड़ा हादसा टल गया। माधोपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। राजेंद्र नगर के हुदूद में गांजा गैंग एक बार फिर सरगर्म हुई है। सोहेल नामी रोड शीटर पर मिर्च पाउडर डालकर मौलिक हथियार से हमला किया गया। मुतासरा रोड शीटर ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की तहकीकात जारी है। फलकनुमा पुलिस की तरफ से कंचनबाग के इलाके में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की जांच की गई। इस दौरान बाज शराबी ब्रीथ एनालाइजर से अपनी जांच कराने में पसोपेश करते देखे गए। पुलिस के साथ भी बहस व तकरार हुई। बताया गया कि जो शख्स नशे की हालत में था उसने फौरी कार से अपनी नशीज बदल दी। मीडिया के साथ भी नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले बहस व तकरार करते देखे गए।
हयात नगर पुलिस ने 2 बैन रियासती गांजा पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी एलबी नगर ने बताया कि 2 गांजा पेडलर्स के कब्जे से 160 किलो गांजा, 1 डीसीएम और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। बीआरएस की रुकन कौंसल कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताजा नोटिस, 20 मार्च को हाजिर होने की हिदायत। पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर इफ्शा मामले में बीजेपी की साजिश, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का इल्जाम। रियासत के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गरजो चमक व ज़ालाबारी के साथ बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। शमशाबाद में 4 साला लड़की के साथ मुबैना इस्मत रेजी का मुल्जिम गिरफ्तार। और हयात नगर पुलिस ने 2 बैन रियासती गांजा पेडलर्स को किया गिरफ्तार, 160 किलो गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।